आज के इस वीडियो में सरकार ताजुल औलिया के उर्स के मौके से एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है, जिसे आसानी से आप भी बना सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसके पीएलपी फाइल और पीएनजीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूं, जहां से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वह पीएलपी फाइल रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहां पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वह पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा-आधा करके बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। नाज़रीन, आज का जो ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन मैं पिक्सेल लैब के अंदर बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मैंने जब वोटिंग डाली यूट्यूब के ऊपर, तो ज़्यादातर लोगों ने उसमें पिक्सेल लैब की फ़रमाइश की है। तो चलिए मैं आज का ये डिज़ाइन पिक्सेल लैब के अंदर बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सेल लैब को ओपन। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और जिसके एंड्रॉयड 15 वर्ज़न है, उसमें अगर ये पिक्सेल लैब डाउनलोड ना हो, तो एक दूसरा लिंक और मिलेगा पिक्सेल लैब आईडी के नाम से उसी के नीचे, तो आप उसे भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ से पिक्सेल लैब को कर लिया ओपन। इस टेक्स्ट को फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से कर देना है डिलीट। उसके बाद यहाँ से हमें इसका साइज़ लेना है, तो यहाँ से जाना है 3 डॉट पे। उसके बाद यहाँ से इमेज साइज़ पे और यहाँ पर हमें कर देना है 2400। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 2400। उसके बाद यहाँ से ओके कर दिया, तो ये इंस्टाग्राम साइज़ आ गया यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले बैकग्राउंड को इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ से ये बीच वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट में और मैं गैलरी से यहाँ पर बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वाला एक बैकग्राउंड ले लिया है। ये सारी चीज़ों को आप चाहें तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैंने डाउनलोड करके यहाँ से बीच से इरेज करके ऊपर नीचे दोनों तरफ से मैंने इसमें 2 बैकग्राउंड को यहाँ पर मैच किया। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद फिर से जाना है इंपोर्ट में और यहाँ से एक इमेज और इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वाली एक मेहराब को ले लिया है। ये बीच से बंद था आना के, लेकिन मैंने इसे पिक्सेल लैब से इसको यहाँ से कटिंग किया है और आप चाहें तो इसे उर्दू डिज़ाइनर या किसी भी ऐप से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करके और थोड़ा-सा बड़ा करके मैं इसे यहाँ पर लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ से मैं कर लेता हूँ इससे सेंटर। उसके बाद यहाँ से इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ इमेज यहाँ पर हमें पीएनजी इंपोर्ट करनी है, तो फिर से जाना है इंपोर्ट में। इमेज ले ली है, इसको बड़ा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ और सेंटर करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। फिर से इंपोर्ट में यह लेने के बाद इसको बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें लाना है सरकार ताजुल औलिया का जो मदार शरीफ है, उसकी पीएनजी को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो फिर से जाना है इंपोर्ट में। के बाद इसको थोड़ा-सा बड़ा करके और बड़ा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इससे रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए मैं इसे सेंटर करने के बाद इसको यहाँ से हमें कर देना है इसके नीचे, ये मेहराब के नीचे। उसके बाद मैं लॉक कर देता हूँ। यहाँ पर हमें एक तहरीर लाना है, वो मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने उसके ऊपर इफ़ेक्ट लगाकर मैं उसे रखा हूँ, तो मैं उसे भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको ताजुद्दीन के नाम से लिख के रखा है, सरकार ताजुल औलिया का नाम है। तो मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ। इसको मैंने उर्दू डिज़ाइनर से इसको इफ़ेक्ट देकर और इसमें लाइट वगैरह लगाकर इसको मैंने अच्छे से खूबसूरत सा बनाया है। इसके ऊपर भी पहले से वीडियो मौजूद है, अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर वो वीडियो आ रही होगी। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं कुछ अलक़ाबात जो इनके नाम के हैं वो सारे सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से जाता हूँ पेंसिल वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट में और यहाँ पर मैं एडिट में जाकर यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट यानी सफ़ेद। उसके बाद यहाँ से जाना है फ़ॉन्ट में और यहाँ पर मैं जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल करने वाला हूँ ये फ़ैज़ नस्तालिक। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ फ़ैज़ नस्तालिक। यहाँ से मैंने फ़ैज़ नस्तालिक ले लिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से जाता हूँ अलाइन में। उसके बाद यहाँ से स्पेसिंग के ज़रिए इसकी स्पेसिंग को मैं यहाँ से कर देता हूँ कम। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ। जी हाँ। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब इसका कलर वाइट सही है। उसके बाद यहाँ से मैं इसको इसकी कॉपी लेने के बाद एडिट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसे पेडिंग दे देता हूँ ताकि इसे हमें सेट करने में दिक्कत ना हो। इसको बड़ा करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद कलर में आकर ग्रेडियंट में आकर मैं यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 कलर इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। कलर का कोड मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलर का कोड ये है।
उसके बाद यहाँ से ये दूसरा कलर है, इसका कोड भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये कोड लेकर आप सेम कलर आसानी के साथ बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये वाला एक कलर ले लिया, उसके बाद यहाँ से आ जाता हूँ शैडो में और इसे इनेबल कर देता हूँ, और शैडो की ओपेसिटी में यहाँ से थोड़ा सा कम करके, और यहाँ से ब्लर रेडियस को भी मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। 2 कर दिया। उसके बाद यहाँ से ऑफसेट वाई को मैं यहाँ से कर देता हूँ 10, 10 कर देता हूँ, और यहाँ से इसकी ओपेसिटी जो है थोड़ा कम हो गया ज़्यादा मुझे लग रहा है, तो मैं इसको और बढ़ा लेता हूँ। और ऑफसेट वाई को और थोड़ा-सा कम कर लेता हूँ। जी हाँ, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर सेट कर लिया। उसके बाद कॉपी लेना है, एडिट में जाना है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मोहम्मद, तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद कॉपी, फिर से एडिट, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लिख लिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे सेट करने के बाद उसके बाद फिर से जाना है मैं टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं एक तहरीर और लिख लेता हूँ। फिर और लिख ली है, लिखने के बाद इसका भी कलर जो है यहाँ से वाइट कर देता हूँ, और इसका फ़ॉन्ट मैं कोई एक बढ़िया-सा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। तो मैंने एक फ़ॉन्ट है ये अलकलम शाकिर, इसको ले लिया। लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इन सभी को मैं यहाँ से एक बार के लिए लॉक कर देता हूँ, ताकि ये उँगली लगकर ख़राब ना हो। उसके बाद यहाँ पर हमें और एक नेम को लाना है, तो फिर से जाना है इम्पोर्ट में। मैंने ये जो है इंग्लिश वाला टेक्स्ट, इसको मैं लिखकर मैंने पिक्सल लैब से बेबस फ़ॉन्ट के ज़रिए, और मैंने इसे फ़ोटो पी से इसको इफ़ेक्ट दिया है। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसका जो शैडो वाला ऑप्शन है, इसका मैं शैडो इनेबल कर देता हूँ यहाँ से। जी हाँ, और इसको रेड कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये ज़ाहिर हो रहा है। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। उसके बाद फिर से पेंसिल वाले ऑप्शन पे टेक्स्ट में, एडिट में, और यह है उर्स सैयद। उसके बाद इसका कलर मैं यहाँ से ये वाला कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो फ़ॉन्ट है मैं कोई इंग्लिश कैलीग्राफी वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो कैलीग्राफी वाला एक फ़ॉन्ट ले लिया, उसके बाद इसको छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसको और ज़ाहिर करने के लिए मैं यहाँ से शैडो को इनेबल कर देता हूँ। यहाँ से ऑफसेट वाई को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से ब्लर रेडियस को मैं यहाँ से कर देता हूँ 1। उसके बाद इसी की हमें कॉपी लेनी है, और इसको सीधा करके, और यहाँ पर एडिट में जाकर यहाँ पर हमें लिख लेना है। फिर ये लिख लिए, लिखने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसका कलर यहाँ से मैं कर देता हूँ वाइट, और यहाँ से इसको मैं पेडिंग देता हूँ, क्योंकि ये दोनों तरफ मुझे लग रहा है कि ये वर्ड जो थोड़ा-सा कट रहा है। जी हाँ। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें कुछ और वगैरह लगाकर इसको और खूबसूरत बनाना है, तो चलिए मैं उसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। उसके लिए जाता हूँ यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे इम्पोर्ट लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक कर्टन ले ली है, उसके बाद इसी की कॉपी करना है, क्रॉप में जाना है, इसका एंगल तब्दील करके इसको हमें यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद दोनों को कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद फिर से इम्पोर्ट में जाना है, चैनल ले लेता हूँ। इसको मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखा है, हालाँकि इसके ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर वाटर मार्क लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये वो शो नहीं करेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम चल जाएगा। तो इसको मैं छोटा करके यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद कॉपी करके एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, उसके बाद दोनों को कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद फिर से इम्पोर्ट में जा इफ़ेक्ट ले ली है, लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद कॉपी करने के बाद एक मैं इस तरफ लगा लेता हूँ। उसके बाद दोनों को भी कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद फिर से इम्पोर्ट ये वाला एक शेप ले लेता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हमें तारीख वगैरह लिखना है। तो मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ, उसको छोटा करके, कि यहाँ पर आ जाए, इतना छोटा कर लेता हूँ मैं। उसके बाद इसी की एक कॉपी लेनी है, और इसका भी एंगल तब्दील कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोनों को कर देता हूँ मैं यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब मैं यहाँ पर पहले तारीख वगैरह लगा देता हूँ। तो मेरे पास लिखा हुआ है कुछ पीएनजीज़, और कुछ हमें लिखना है। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ के बाद यहाँ से ये मंगल के दिन है, तो मैं इसको इसका कलर ब्लैक करके और छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर देखें ये भी सेट हो गया हमारा, इसको भी मैं कर देता हूँ लॉक। उसके बाद यहाँ पर एक पीएनजी और लानी है, एक पीएनजी ले ली है, इसको छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ। कॉपी करने के बाद क्रॉप में आके इसका एंगल तब्दील करके, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इन दोनों को भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप अपना या अपने इदारे का या जिसके नाम से आप बना रहे
उसका नाम यहाँ पर लिख लें। तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी से लिख कर मैं आपको दिखा देता हूँ। सेट कर लिया उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ मैंने और लिखा था, मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। इसको मैं ज़ूम कर लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 103वां उर्स है, तो 103 लिख लिया। लिखने के बाद इसको मैं थोड़ा-सा पेडिंग दे देता हूँ ताकि हमें सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद इसका कलर जो है मैं यहाँ से व्हाइट कर लेता हूँ एक बार के लिए। उसके बाद फ़ॉन्ट में आकर यहाँ से मैं फ़ॉन्ट ले लेता हूँ एक बार वही बेबस। उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं। बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसका जो कलर है यहाँ से आ जाना है ग्रेडियंट में, और यहाँ पर मैं कलर ले लेता हूँ। यहाँ से आप देखें ऊपर से वाइट है और नीचे से हमारा ये ट्रांसपेरेंट है। तो मैंने इस तरह से एक कलर ले लिया, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। और इसको हमें कर देना है यहाँ से नीचे, सबसे नीचे। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ टू बैक। ये बैकग्राउंड के नीचे गया, तो हमें बैकग्राउंड के नीचे नहीं बल्कि बैकग्राउंड के ऊपर और गुंबद के नीचे करना है कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसी के हमें कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद यहाँ से इसका कलर हमें अब ट्रांसपेरेंट कर देना है, बिल्कुल भी कोई कलर नहीं। तो यहाँ से मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया। उसके बाद यहाँ से स्ट्रोक में आ जाना है, और स्ट्रोक को इनेबल करने के बाद सेम कलर हमें ले लेना है स्ट्रोक का। और यहाँ से स्ट्रोक विड्थ को मैं कर देता हूँ 2, 2 करने के बाद, और इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। और यहाँ चाहें तो आप शैडो भी इनेबल कर दें। मैं यहाँ से शैडो को ले लेता हूँ वाइट कलर में। इसको अच्छे से यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सेट कर दिया। तो अब ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसको भी हमें यहाँ से कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी नाम देकर यहाँ से सेव एज़ प्रोजेक्ट में यहाँ पर आप कोई भी नाम देकर इसकी पीएलपी फ़ाइल बना लें, और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप पिक्सेल लैब के अंदर एक खूबसूरत सा पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी क्या करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।